अच्छा जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। पहले जो है हम लोग ये लेक्चर नंबर 9 जो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें उसके बाद फिर मैं आपको चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 8 जो है वो भी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई इशू हो तो आप लोग जो है वो अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर करूँ। अच्छा बेटा, अब पहले हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि एक सिंपल जो डिफरेंशिएशन है वो सीखी हुई है। अब जो है जो डिफरेंशिएशन है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब अच्छा, अब इसमें जो है, अब ये देखें कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन है, लेकिन बस उसमें ये है कि आपने आई जे और के जो है वो साथ लगाना है। अब जैसे फर्ज करें कि ये जो चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है आर ऑफ टी इज इक्वल टू, अब बेसिकली ये इस तरह है, टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यू के। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली आप इधर डैश डालेंगे, ठीक है। और ये जो है तो देखें टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और टी क्यूब का जो डेरिवेटिव है और साथ जे आ जाएगा, और टी क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3 टी स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपके पास आ गया। अब आपको जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद जो है हम लोग, एक तो ये है कि अगर फर्ज करें कि y जो है वो आपको दिया हुआ है ए एक्स पावर एन, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आएगा एन ए एक्स पावर एन माइनस 1, ये आ गया। उसके अलावा ये है कि अगर फर्ज करें y इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ एक्स पावर एन अगर दिया हुआ, इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, पावर नीचे एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1, और पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो ये है कि अगर फर्ज करें कि y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स दिया हुआ है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए साइन ए एक्स। अब आपने किया क्या है कि ये जो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आप साथ लगा देंगे। कॉस का डेरिवेटिव जो है वो सिंपली माइनस साइन होगा, यानी माइनस साइन ए एक्स, और साथ जो है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो है वो आपका साथ आ जाएगा। फिर इसी तरह y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा ए कॉस ए एक्स, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब ये देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू एल एन एक्स 3x+2, या पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बाद में हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। अगर फर्ज करें एल एन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये बनेगा 1/f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव इनसाइड द लॉग। अब जैसे फर्ज करें कि हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू एल एन 3x² + 5, ये दिया हुआ।
अब आपने इसको अगर वो बनाना है, डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा डी वाई वो डी एक्स 1/3 x² + 5 and then the derivative of 3x² + 5। तो अब ये देखें कि 3x² का डेरिवेटिव है 6x, 5 का 0, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6x/3x² + 5। यानी आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आपको इजी लग रहा है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव के साथ आप इसको लिख सकते हैं। अब फर्ज करें कि आपको दिया है y = x² - 1, तो ये जो है ये आ जाएगा dy/dx, और ये हमारे पास आएगा। अब इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से आएगा कि अब इसका मतलब बनता है x² - 1 / 1। अब पावर नीचे, पावर में से कम, और ये आ जाएगा 1/2 - 1, और ये जो है ये मेरे पास आ जाएगा 2x। ठीक, तो अब इसको अगर आप ये -1/2 हो जाएगा, और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आ जाएगा आपके पास x/√x² - 1। x² - 1, तो ये जो है ये हमारा इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो अब ये बेसिक वो आपके पास फंक्शंस हैं जिनको हम करेंगे डिफरेंशिएट वगैरह। हाँ, इसके बाद एक्सपोनेंशियल का है, एक चीज़ हमारी इसमें रह गई, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है कि अगर y = e⁻ax ये दिया हो, क्योंकि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल जो है ना, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसको अगर आप देखें तो ये dy/dx e⁻ax इंटू a, यानी a e⁻ax। सपोज आपके पास दिया हुआ है y = e⁻−3x, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -3, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है, और e⁻−3x। अब इसको इन जनरल अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है y = e⁻f(x), तो ये बनेगा dy/dx f'(x) इंटू e⁻f(x), यानी e⁻f(x) एज इट इज आएगा, और साथ f'(x) आएगा। इसके अलावा आप ये एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि वो y जो है वो आपको सिर्फ e⁻x दिया हुआ है, तो dy/dx जो होगा वो भी e⁻x होगा। और एक और बात, अगर आपके पास दिया हुआ y = ln x, तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा dy/dx वो बनेगा 1/x। और अगर आपको दिया हुआ y = ln ax + b, ln ax + b, ये नेचुरल लॉग है, और ये आ जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल्स टू 1/ax + b एंड a, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x है, इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव इनसाइड द लॉग, और ax का डेरिवेटिव इज a और b का डेरिवेटिव इज 0, एंड योर आंसर इज a/ax + b। अब ये देखें कि ये जो आपके पास दिया हुआ है जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आर के रेफरेंस में दिया हुआ है, और आर जो है वो उसने एज ए पोजीशन वेक्टर जो है वो लिया है। तो इसमें जो डेरिवेटिव्स वगैरह लेने हैं आपने, वो बिल्कुल सिंपल, जैसे फंक्शंस दिए हुए हैं और उन्हीं का आपने डेरिवेटिव लेना है।
अब देखें ज़रा, ये अगर दिया हुआ, ठीक है, तो अब आपने आर का डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा आर डैश, ये वेक्टर साइन आएगा ऑफ टी, ठीक है। और इनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव, अब एक तरीका तो ये है कि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी, ये वेक्टर साइन है, और इसका मतलब ये बनता है। अब आपने ये डेरिवेटिव जो है ऑफ टी आपने इंडिविजुअली लेना है, यानी हर टर्म के साथ, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ही लिखना है, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो आपके सोल्यूशन पे डिपेंडेंट है कि आपने सोल्यूशन क्या किया हो। और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस वन जी। अब ये तो आ गया आर डैश, ये वेक्टर साइन जरूरी है डालना, टी प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव वन, ये साथ आई आना है, और वन का डेरिवेटिव इज जीरो, सो योर आंसर इज फाइव। प्लस अब टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज टू टी, और माइनस वन का डेरिवेटिव इज जीरो, तो टू टी जे, तो दिस इज पार्ट। अच्छा अच्छा, ये मैंने मीटिंग जो है वो काफ़ी देर पहले स्टार्ट कर दी थी, तो उसने मुझे 40 मिनट ही अलाउ किया, तो अभी 3-4 मिनट के बाद ये मीटिंग जो है ये हमारी ओवर हो जाएगी, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, तो आप लोगों ने फिर दोबारा इसको ज्वाइन कर, क्योंकि ये मीटिंग जो है वो हमारी 40+40 यानी 80 मिनट्स की मीटिंग है, और इसमें इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक जो है वो हम कवर करें। तो आफ्टर 4 मिनट्स जो है 3 मिनट्स और सो आपने इसको रीज्वाइन करना है। अच्छा, अब ये देखें कि आर डैश, मैं अब इसको करने लगूँ आर डैश ऑफ टी। अब देखें कि ई पावर टी जो है इसका डेरिवेटिव अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ई पावर टी का डेरिवेटिव या ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहता है, तो ये आ जाएगा ई पावर टी आई प्लस 2/9। और अब ये देखें कि ई पावर टू टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, टू ई पावर टू टी। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप उधर आपको आइडिया होगा। तो ये आर डैश ऑफ टी जो है ये वेक्टर साइन है, बेशक आप इस तरह एरो डाल लें या हाफ एरो डाल लें, ठीक है, इसको जिस तरह भी आप देखना चाहें उस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया ई पावर टी आई प्लस 4/9 ई पावर टू टू जी, तो ये जनाब इसका डेरिवेटिव है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये दिया हुआ है आर ऑफ टी कॉस टू टी आई प्लस 3 साइन टू टी ई पावर टू टी जी। अच्छा, अब इधर आप ध्यान में रखें कि ये जो आपके पास आया ये टू फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, और प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को पहले भी आइडिया होगा। इफ वी हैव y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मीन देयर आर टू फंक्शंस, इनको अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आएगा dy over dx, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज ये आएगा v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो अब इस जगह पे जो है, अब ये देखें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट, यानी देयर आर टू फंक्शंस, इनको आपने अलग अलग से डिफरेंशिएट करना। तो अब आप बेशक ऐसा कर लें कि इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लें, तो ये देखें 3 sin 2t 2t ई पावर 2t, ये इसको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, ये देखें इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या करेंगे, अब इसको आप u ले लें, इसको v ले लें, तो अब ये देखें u, ये अगर u आ जाए और इसको v ले लें
तो ये आ जाएगा हमारे पास यू वी डैश प्लस वी वी डैश। अब u इज इक्वल टू 3 साइन 2t, और u डैश क्या हो जाएगा? अब देखें, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, और 2t जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2, तो ये आ जाएगा 3 2 कॉस 2, ये इसका आ गया। और ये आप लिखेंगे 6 कॉस 2, और v डैश, v आप पहले तो सपोज करें वो आपके पास आ गया e पावर 2, तो v डैश जो है ये हमारे पास आएगा 2 e पावर 2। अब 1 मिनट से भी कम रह गया, तो अब जो है ये फिर जैसे ही बंद होगी मैं दोबारा सीरीज स्टार्ट करूँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका अपने डेरिवेटिव